सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा चेन्नई में। और अभी इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने थे? शांतिलाल जैन बने थे। और आपको बता दूं किस बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर होगा इलाहाबाद बैंक का। अनफिनिश्ड ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? प्रियंका चोपड़ा ने। बताइए किसके नाम पर गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया? तो आंसर होगा विद्या बालन। एसबीआई के अध्यक्ष का नाम बताइए। दिनेश कुमार खारा हैं। अभी आपको याद होगा एसबीआई ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया था। उसके अलावा आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च किया था। और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। इसके सीईओ हैं सलील पारिक। और हमने पढ़ा भी था कि 7 लाख करोड़ यानी कि 7 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है ये। पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरी टीसीएस है, तीसरी एचडीएफसी है। 100% टीकाकरण वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? तो जम्मू कश्मीर का वैयान गांव। और 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना था लद्दाख। जबकि गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला शहर बना था फिलीपींस। अब बताइए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। चलिए बताइए मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? और 100% ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला पहला शहर बना था आपका उड़ीसा का पुरी। और इसके लिए कौन सा अभियान चला था? सुजल अभियान चलाया गया था। जिसमें क्या मतलब है इसका? 24 घंटे 7 दिन आपको नल से स्वच्छ जल मिलने वाला है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 जून को। इसकी थीम क्या है? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इस बार हमने 7वां विश्व योगा दिवस मनाया था। इसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। और यूनाइटेड नेशन ने इसकी थीम रखी थी योगा फॉर वेलबींग। बताइए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब होता है? 21 जून को होता है। इसकी थीम थी 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। और हाइड्रोग्राफी से आपको याद आएगा भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल हैं विनय बदवार, जिनको अभी ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया था। बताइए वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये भी 21 जून को ही होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, आप जानते हो 23 जून को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये होता है 23 जून को। बताइए अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस कब होता है? ये भी 23 जून को ही होता है। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस, डे ऑफ सी फेयरर, 25 जून को होता है ये। इसकी थीम रही सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस, ये होता है 27 जून को। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी हमारे नए एमएसएमई मंत्री कौन बन गए हैं। पहले तो नितिन गडकरी थे, अब नए बन गए कौन? और वैसे इस दिन की थीम थी एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस होता है कब? 19 जून को होता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया था?
तो आंसर होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। उसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी शुरू किया था, और इंडियन साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा भी दिया गया था। मतलब अब इसे आप भाषा के तौर पर पढ़ सकते हो साइन लैंग्वेज को। बताइए केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने थे शहरोज कासिफ, इनका नाम है, पाकिस्तान के हैं ये पर्वतारोही। और ये जो केटू पर्वत है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और इसी का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.8 मीटर। बताइए किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला था? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, मध्य प्रदेश में है ये। इसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला था। कौन देता है? नेट वेस्ट ग्रुप देता है, जो स्टॉकहोम में है। वैसे टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश बना था? अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसकी बात कर रहे हैं। आंसर होगा बरमूडा। ये अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है, जिसकी कैपिटल होती है हैमिल्टन। बर्मुडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और जानो इससे 2 पॉइंट, इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बक। भारत ने इसमें टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। इस तरह से भारत मेडल की लिस्ट में बात करेंगे तो 48 नंबर पे रहा था। और 48 नंबर के आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना है। बताइए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को, यानी कि मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया गया था। इसी के अवसर पर यह मनाया जाता है। मादक पदार्थ नियंत्रक ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख बने थे कौन? SN प्रधान। अभी तक इसके अध्यक्ष थे, प्रमुख थे कौन? राकेश अस्थाना, जो अब दिल्ली कमिश्नर बन गए। और इसी तरह से याद रखना, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे कौन? जगजीत पवाड़िया, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया गया 30 जुलाई को, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। थीम थी विक्टिम्स वॉइसेस लीड्स द वे, पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी। अब बताइए CSR फंड, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस फंड का उपयोग करके प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त में कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना था तमिलनाडु। और अभी वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया आशा भोसले को। और ये पहला जो पुरस्कार मिला था ये 1996 में मिला था। किसे मिला था? मराठी लेखक थे PL देशपांडे उनको, यानी कि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया था? राजस्थान ने, निर्यात को बढ़ाने के लिए। बताइए किस बैंक ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसमें किस बैंक का विलय हुआ था? कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसके CEO राजकिरण रॉय हैं। इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपल टू बैंक विद। बताइए किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो आंसर होगा सऊदी अरब ने। अब धीरे धीरे महिलाओं को आगे लेकर के आ रहा है ये। इसकी कैपिटल रियाद है। और आप जानते हो 2020 में जो G7 समिट हुई थी उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। और आप जानते हो 2020 में G20 समिट की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। इस साल G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। अगली साल इंडोनेशिया करेगा और फिर 2030 में भारत करेगा। बताइए RBI ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में किसे शामिल किया? फिर बताइए अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला बनी थी कौन? जैस्मीन हैरिसन इनका नाम है। किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इसका इजराइल। कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी बना था कौन सा? चंडीगढ़। और हमने पढ़ा था देश का पहला MUT क्लिनिक भी यहीं पे खुला था। और किस भारतीय राज्य विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया था? तो आंसर होगा नागालैंड। अच्छा, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर वशा को लॉन्च किया था? बांग्लादेश आंसर होगा इसका। मतलब इसे सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश से बांग्ला में अदालती आदेशों और निर्णयों का अनुवाद करने के लिए लॉन्च किया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को।
और याद रखना वर्ल्ड सॉइल डे पूछेंगे तो वो 5 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने समझौता किया किसके साथ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? कप्तान अमरिंदर सिंह है, और अब तो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ही टाइप करके बताइए नए मुख्यमंत्री कौन बन गए। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसे कौन सा संगठन जारी करता है? इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इसे मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी इसने इसको कंटिन्यू करने से मना कर दिया है। तो बताइए, भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है? तो आंसर होगा नेपाल और भारत के बीच में होती है। इस बार की ये 15th एडिशन हुई 2021 में। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? #प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। उसके अलावा देखो 18 सितंबर को 3-4 डे आपके याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया, उसके अलावा विश्व जल निगरानी दिवस भी होता है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसकी थीम थी पानी का महत्व। एक अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे भी होता है 18 सितंबर को ही। अब 2 डे हम इस बार मना रहे हैं, हर बार नहीं मनाते हैं, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाए जाते हैं जो 18 सितंबर को पड़ रहे हैं। कौन कौन से? अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। इसकी थीम थी कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। उसके अलावा सितंबर के तीसरे शनिवार को ही अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस कारण से इस बार हम क्या देख रहे हैं, 18 सितंबर को 5 डे हम लोगों ने मनाए। अगला है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नाम की बुक को किसने लिखा? झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा, और इसी साल वेयर अबाउट नाम की बुक भी इन्होंने लिखी थी। अब बताइए, बीजिंग 2022 में जो विंटर गेम्स हैं आपके ये होंगे, इसका ऑफिशियल मोटो क्या होगा? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अब बताइए, LIC ने किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया अभी? प्रगति नाम से। मतलब होता है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके अध्यक्ष MR कुमार। बताइए, किसे 2021 फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा द वायर को, भारतीय समाचार पोर्टल है ये। किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग दिया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। इससे पहले मणिपुर के काले चावल जिसे चक हाउ बोलते हैं उसे भी GI टैग मिल चुका है। और क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 के समय किस राज्य में अपहरण की सबसे ज्यादा वारदात हुई है? तो अपहरण हो गया, हत्याएं हो गई, इन सब में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। दुष्कर्म के मामले में राजस्थान टॉप पे रहा। KVIC यानी कि खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग, इसने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की? तो आंसर होगा स्पिन यानी कि स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष है विनय कुमार सक्सेना। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।